मैं धन्यवाद देना चाहता हूं दिल्ली के लोगों को। उन्होंने कहा है कि जिस दिन ईद होगी उस दिन हम होली खेलेंगे और वो खून की होली खेलेंगे। भारत में मुसलमानों को जानबूझकर सिस्टमैटिक तरीके से निशाना बनाया जा रहा है। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि सत्ता में मौजूद जो पार्टी है उसकी विचारधारा यही है कि नफरत करो, नफरत बांटो और वोट हासिल करो। अब उसका नतीजा देखिए क्या हो रहा है। जहां पे ऐसे लोग जो तथाकथित हिंदू रक्षक दल और बजरंग दल के लोग हैं, वो क्या करते हैं, जहां पावर में होते हैं तो वो लोगों पर हमला करते हैं, मुसलमानों की लिंचिंग कर देते हैं। जहां पावर में नहीं होते वहां कानूनी दायरे में, कानूनी दाव पेच में फंसाकर मुसलमानों को सालों साल जेल में सड़ाने की कोशिश करते हैं। अब मैं ये क्यों कह रहा हूं? बनारस में गंगा में जो इफ्तार करने का विवाद था, अब उसमें नया खुलासा हुआ है। उसमें आरोपियों पर 308 लगाई गई है बीएनएस की धारा, जिसमें 10 साल तक की सजा हो सकती है। तो आप समझ रहे हैं कि कितना सिस्टमेटिक तरीके से मुसलमानों को, या यूं कह लीजिए कि सबक सिखाने की कोशिश की जा रही है, या यूं कह लीजिए कि जानबूझकर मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। वरना हमने इस देश में देखा है कि लोगों की सड़क पर हत्या कर दी गई और उससे माफ़ी लिखवाकर उसको छोड़ दिया गया है। क्या इन लोगों को, चाहे उन्होंने जाने अनजाने में किया गया है, क्या चेतावनी देकर उन पर कोई फाइन लगाकर उनको नहीं छोड़ा जा सकता था? लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि वो मुसलमान हैं। वरना इसी देश में अमीरों के बच्चे पोर्चे जो है वो सड़कों पर चल रही भीड़ पर गाड़ियां चढ़ा देते हैं और वो माफीनामा लिखकर बच जाते हैं। और ये कोई पहला मामला नहीं है। हमने देखा है कि 2 लोगों को जिंदा जलाने वाला एक व्यक्ति, उसको भी जमानत मिल जाती है, वो भी बाहर। ऐसे कई मामले हैं। और हमने देखा है कि यहीं इसी सड़क पर, इसी देश में और खासकर उत्तर प्रदेश में कैसे पुलिस बलवाइयों से बातचीत कर कर मामला हल करने की कोशिश करती है। हम देख रहे हैं कि कैसे उत्तम नगर में मुसलमानों के रंग से होली खून से होली खेलने की बात कही जा रही है। हालांकि जब मुस्लिम समुदाय जब कोर्ट गया, कोर्ट ने फटकार लगाई है और वहां पर कड़ी सुरक्षा के इंतजाम की बात कही गई है, जो कि देखने को भी मिल रहे हैं। तो क्या अब मुसलमानों को पूरी तरीके से इस देश से निकालने की कह लीजिए या उनके नरसंहार की बात कह लीजिए, क्या उनको अलग थलग दोयम दर्जे का नागरिक बना दिया गया है? चाहे वो फिल्म के जरिए उनको निशाना बनाना हो, विलन बनाना हो, देश विरोधी बताना हो, या फिर भाषणों के जरिए, सभाओं के जरिए, झूठे प्रोपेगेंडे के जरिए मुसलमानों के खिलाफ लगातार नफरत फैलाने का नतीजा ही ये है कि आज मुसलमानों की ऐसी स्थिति हो चुकी है। और ये थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसीलिए सोशल मीडिया पर एक किसी बुजुर्ग मुसलमान की वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें वो कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि इस देश को अगर कोई टूटने से बचा रहा है तो वो इस देश का मुसलमान है। इतना जुल्म ज्यादती होने के बावजूद भी, अत्याचार होने के बावजूद भी वो खामोश है, वो अत्याचार सह रहा है, सिर्फ इसलिए कि ये देश बना रहा है, इस देश को टूटने ना दिया जाए। वरना जिस दिन मुसलमान अपने बचाव में रिटेलिएट करेंगे, अपनी आत्मरक्षा के लिए कुछ कदम उठाएंगे, उसी दिन इस देश में दंगे होंगे और ये देश कहीं ना कहीं टूट भी सकता है। ये उस व्यक्ति के बोल हैं जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल है आजकल वीडियो। हालांकि मैं उनकी बात से सहमत नहीं हूँ, लेकिन तमाम ऐसे भारतीय मुसलमान हैं जो उनकी बात से सहमत होंगे, क्योंकि उनको लग रहा है कि उनके साथ अत्याचार हो रहा है। लेकिन पुलिस प्रशासन, कोर्ट, अदालतें सब एक तरफा कार्रवाई कर रही है। और अब देखिए, उत्तम नगर से जो ईद के दिन खून से होली खेलने की बात कही जा रही थी, अब ये मामला यूपी भी पहुंच चुका है। अब यूपी में बीजेपी के एक पूर्व विधायक ने यह आह्वान किया है और उस चीज का समर्थन किया है कि जिन लोगों ने उत्तम नगर में मुसलमानों के खून से होली खेलने की बात कही है, मैं उनका समर्थन करता हूं, ये बहुत अच्छी बात है। तो आप अंदाजा लगाइए ये यूपी में हो रहा है। उसका भी जवाब दिया है, वो भी बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले देखिए, जब आप एक समुदाय को हर जगह हर चीज में विलन दिखाने की कोशिश करते हैं तो फिर नतीजे यही होती है। मैं धन्यवाद कहना चाहता हूं दिल्ली के लोगों को। उन्होंने कहा है कि जिस दिन ईद होगी उस दिन हम खून की होली खेलेंगे। यूपी के जिला फतेहपुर में हिंदू महासम्मेलन में बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष मुखलाल पाल ने बयान दिया है। ये बयान दे रहे हैं। सोचिए, जब इस तरीके से समर्थन किया जाएगा तो फिर बात क्या होगी। और जब एक्शन होता है, रिएक्शन भी होता है। और तमा खासकर देखिए, मरता क्या ना करता। देखिए, ये जो है
MIM के प्रदेश अध्यक्ष है शौकत अली, उन्होंने इसी बात को जवाब दिया है। बीजेपी के नेता अगर हमारे खून की होली खेलना चाहते हैं तो हम तैयार हैं। मैं उत्तर प्रदेश के मुसलमानों से कहना चाहता हूं कि आत्मरक्षा के लिए तैयार रहिए। ये खूनी दरिंदे हैं, इनके मुंह खून रंग लग चुका है। अफसोस कि ये यूपी पुलिस ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं करेगी। फतेहपुर पुलिस को टेक किया है। तो ये भी जो है, जो कम्युनल राजनीति करते हैं, हेड पॉलिटिक्स करते हैं, ये भी इस मुद्दे को हवा देने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आने वाले चुनाव में भुनाया जा सके। और देखिए, ये है धीरेन्द्र शास्त्री, कह रहे हैं सांप यानी कि मुसलमान तुम्हारे बिस्तर के नीचे हैं और हमारे बिस्तर के नीचे। तुमने सांप को देखा नहीं, हमने देखा है, हम जानते हैं। मध्य प्रदेश के छतरपुर में 10 मार्च को बाबा बागेश्वर धाम ने मिडिल ईस्ट और बांग्लादेश के हालात का जिक्र करते हुए चेतावनी दी कि भारत में भी ऐसी हालात बन सकते हैं। दिल्ली में होली के दिन हुई झड़प में हाल ही में हुई एक दलित युवक की मौत का जिक्र करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि देश में हिंदू सुरक्षित नहीं है। उन्होंने मुसलमानों की तुलना सांपों से की और दावा किया कि भले ही दूसरे उन्हें ना पहचाने लेकिन वे जानते हैं कि वे कौन हैं। ये धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, जिनका काम, जो एक सरकारी एजेंट है, जिनका काम ही समाज को बांटना है, और वही ये प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। और यूपी में जो गंगा में विवाद हुआ अफ्तारी को लेकर, उसको लेकर अब बड़ी खबर आ रही है। इस मामले में BNS की धारा 308.5 लागू होती है, जिसके तहत सजा 10 साल से अधिक कारावास की हो सकती है। गंगा इफ्तार पार्टी केस पर जानकारी देते हुए अधिवक्ता नित्यानंद राय ने कहा है, ये नित्यानंद राय है जिन्होंने उन पर केस करा है, और ये कह रहे हैं कि 10 साल तक की जेल हो सकती है, उस धाराओं को लगाया गया है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। 14 मुस्लिम युवकों को सिर्फ इफ्तार के लिए नाव पर बैठकर खाना खाने और बचे हुए खाने जो गंगा में फेंका गया के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया, और अब इन मुस्लिम युवकों को जेल में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में ले लिया गया है। कोर्ट ने भी जमानत नहीं दी। अगर गंगा में कचरा फेंकना गलत था तो एक चेतावनी, जुर्माना या सफाई करवाने जैसी सजा काफी थी, लेकिन IPC 308 जैसी गंभीर धारा जिसमें 10 साल तक की सजा हो सकती है लगा दी गई है। ये तो पूरी तरह लक्षित कार्यवाही लगती है। इतना आसान नहीं है मुसलमान होना। ये भारत के मुसलमानों की चिंता है, इस तरीके के वाक्यात देखकर, खबरें सुनकर। और देखिए, नरेंद्रनाथ मिश्रा है, उन्होंने इसी मामले पर लिखा है, अब जब वाराणसी में गंगा कुछ भी फेंकने पर कड़ी सजा, जेल होने लगी है, तो उम्मीद करते हैं कि गंगा या किसी नदी में कहीं कोई कुछ भी फेंकता दिखे तो उसे जेल में बंद किया जाएगा। चूंकि इससे पूरे देश की जेल एक ही दिन में भर जाएगी। पुलिस प्रशासन, कोर्ट सभी को स्पेशल अरेंजमेंट कर रखना चाहिए। तो क्या सिर्फ इस तरीके की चीज़ें जो कानून है वो मुसलमानों के लिए हैं या सब पर लागू होंगे? अगर गंगा पवित्र है और उसकी मान्यता है तो फिर वो सबके लिए होनी चाहिए, ना कि सिर्फ मुसलमानों के लिए। और क्या मुसलमानों को उनकी मजहबी पहचान की वजह से निशाना बनाया जा रहा है, ये भी सबसे बड़ा सवाल है। और ये वो लड़के हैं जो ज़्यादातर या तो पढ़ाई कर रहे हैं या कारोबार कर रहे हैं और अपनी किसी तरीके से अपनी फैमिली का घर चला रहे थे, लेकिन उनको अब यूँ कह लीजिए कि लोगों को आजकल सोशल मीडिया पर रील बनाने की आदत है, खुराफात मचाने की आदत है। इस चक्कर में उन्होंने नाव में जाकर इफ्तार करने का दुस्साहस किया और जिसका नतीजा उन्हें लंबा भुगतना पड़ रहा है। पता नहीं जो धाराएं लगी है उससे तो 10 साल तक की सज़ा की बात कही जा रही है। बाकी देखते हैं कोर्ट कितना रहम करता है या नहीं करता है। बाकी 14 दिन तक तो वो रिमांड पर गए हुए हैं। और ये देखिए, वॉइस ऑफ हिंद रजब इंडिया में सेंसर कर दी गई है। हिंद रजब में आपको बता दूं, ये फिलिस्तीन की एक 6 साल की बच्ची पर बनाई गई डॉक्यूमेंट्री फिल्म है, जिसमें इजरायली सेना के गोलियों के बीच, उनके टैंकरों के बीच वो एक कार में फंस जाती है और वो अपने बचाव के लिए जो सहायता मांगती है, हेल्प मांगती है, इसमें उसको दिखाया गया है। लेकिन भारत में इसको बंद कर दिया गया है, सेंसर कर दिया गया है। तो इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ धुरंधर जैसी फिल्मों को प्रमोट किया जा रहा है, सेंसर उसमें कोई एक भी कट नहीं मारता है और उसको पूरे जोर शोर से पूरे सरकारी तंत्र के साथ उसको फैलाया जा रहा है, प्रमोट किया जा रहा है, ताकि उनका जो एजेंडा है, जो प्रोपेगेंडा है, वो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के दिमागों में घुस जाए और जो वो नफरत करते हैं मुसलमानों से उसको हवा दी जाए और उसका चुनाव में फ़ायदा लिया जाए। बाकी पूरी खबर पर आप लोगों की क्या राय, अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं,
नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।